स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे हैं अभी प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.4 सिमिलरिटी चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन जो दिया है उसमें हुआ है जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है 3:5 और रेशियो ऑफ एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो बाय सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, बाय सिमिलर और करस्पॉन्डिंग थ्योरम आप क्या कर सकते हो, रेशियो ऑफ एरिया यानी कि एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, बट आपको उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड दिया है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, वहाँ पे तो आप लिखोगे वहाँ पे साइड ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइड ऑफ ट्रायंगल सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको साइड का रेशियो दिया गया है, तो आप क्या डायरेक्ट लिख सकते हो 3/5 का स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रेशियो है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे निकल जाता है, बिना किसी तकलीफ के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहो तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हो, फिर हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हो, फिर उसके बाद उसको हाफ कैंसिल करके भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बट ये आपको 2 मार्क्स 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, 2 मार्क्स का हार्डली आएगा या फिर 1 मार्क का भी आ सकता है। तो इसके लिए मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है, डायरेक्ट रेशियो का स्क्वायर निकाल दो, आपका एरिया का जो रेशियो है वो निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ ABC एंड PQR, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। AB और PQ क्या है, रेशियो में है 2:3। तो फिर आपको फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स दिए उसके आपको आंसर्स फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्वेश्चन दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए हार्डली आपको आएगा। तो यहाँ पे जिन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है बहुत इजी बनाया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि जो रेशियो होते हैं, ठीक है, जो साइड के रेशियो होते हैं उसका स्क्वायर कर दो तो आपको ट्रायंगल का एरिया का रेशियो मिल जाता है। तो यहाँ पे सिमिलर साइड कौन से है, AB और PQ, तो AB का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा फिर PQ का स्क्वायर, यानी सिमिलर जो साइड्स है उसका स्क्वायर। अब AB यानी कितना था, 2 के रेशियो में था तो उसका स्क्वायर, और ये 3 के रेशियो में तो उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4 और 3 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 9। तो आप इजीली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, तो ये थर्ड क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ABC ट्रायंगल PQR के साथ सिमिलर दे दिया है, उन्होंने एरिया ऑफ ABC दे दिया है आपको 80, ठीक है, और एंगल PQR भी दे दिया है 1 to 5। उसके बाद वो पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए है, यानी कि ये जो ब्लैंक जगह दी गई है, ठीक है, ये ब्लैंक्स और ये ब्लैंक जगह पे क्या आएगा। तो सीधी चीज़ है, यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन के बाद समझ में आ जाती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के डिवीजन में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो इक्वल है यानी कि सिमिलर है। तो क्या करेंगे हम इसको सिमिलरिटी के टेस्ट के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिखेंगे, यहाँ पे 80/1 to 5 रहेगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, AB/PQ। अब AB/PQ कितना आएगा वो बताना है।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 125 है, ठीक है। तो आप यहाँ और यहाँ 5 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 5 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 25। फिर 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, या फिर 16 का रूट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 5। ऐसा आने के पीछे रीज़न बताऊँ, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज देखो जब एरिया का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, एरिया का जो हम लोग रेशियो निकालते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर मुझे ए बी अपॉन पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 80 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पी क्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि 125 निकालना पड़ेगा। अंडर रूट ऑफ 80 और अंडर रूट ऑफ 125 निकालने से अच्छा है मैं इसको क्या लिख लूँगा, अंडर रूट ऑफ 80 बाय 125। और इसको मैं इस तरह से सॉल्व करूँगा। 80 को फिर मैं 5 से डिवाइड करूँगा, ऊपर नीचे यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, फिर 16 से डिवाइड होगा, और फिर यहाँ पे जो लास्ट में बच जाता है वो लास्ट में क्या बचेगा हमारा, अंडर रूट ऑफ 16 बाय 25। और वो स्क्वायर रूट निकलेगा, ये जो मैंने बताया था कि यहाँ स्क्वायर रूट निकलेगा, वो निकलेगा यहाँ पे, इस वजह से तो ये 4/5 आपका आंसर आता है। तो याद रखो कि ये डायरेक्ट नहीं होता है, इसको पूरी मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कि एरिया का स्क्वायर का जो एरिया का जो रेशो होता है वो क्या रहता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये क्या है, 80 क्या है, ए बी का स्क्वायर का वैल्यू है, यहाँ पे पी क्यू क्या है, स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। जब आपको इन दोनों को निकालना है तो इन दोनों का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 80 और 125 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और वो मेथड इस तरह से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे एम एन और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी कि 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। पी क्यू आर की वैल्यू आपको दे दी है उन्होंने 20, और एम एन की वैल्यू उन्होंने आपको फाइंड करने को बोली है। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, अगर मुझे ये चीज़ निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो मुझे कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा, थ्योरम लगाना पड़ेगा सिमिलर ट्रायंगल वाला थ्योरम, सिमिलरिटी वाला थ्योरम। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके जो एरिया डिवाइडेड वो इक्वल होते हैं, उसका रेशो इक्वल होता है बाकी जो साइड्स होते हैं उसके स्क्वायर के रेशो कितने, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा सा अलग ढंग से इसको पहले हम लोग एरिया का रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका गिवन डाटा था। आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो गिवन डाटा लिखने के बाद आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो गिवन दिया है वो लिख लोगे। तो गिवन में क्या दिया आपको, 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, ठीक है। 16 को इधर लेके आओगे और पी क्यू आर को उधर लेके आओगे तो क्या होगा, 9/16 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब ये क्या मिल गया आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल चुका है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या है, 9:16। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 9:16 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है हमेशा, इसको इक्वेशन नंबर चलो 1 नहीं लेते हम लोग, डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले ही लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर मैं एरिया का रेशियो निकालता हूँ तो क्या होगा, एरिया का रेशियो जो रहता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, एम एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसका स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या करेंगे, देखो यहाँ पे
एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो दोनों सेम है, इस वजह से 9/16 और mn का स्क्वायर डिवाइड बाय qq का स्क्वायर हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, 9/16 इज इक्वल्स टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर का स्क्वायर लिखोगे। अब आपको पता है क्यू आर कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है 20, तो ये 20 लिखोगे, उसका स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे एम एन लिखोगे, उसका स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे 9/16 है, ठीक है। अब क्या करोगे, 20 के स्क्वायर को उधर लेके आओगे तो क्या होगा, 20 का स्क्वायर उधर जाएगा तो 9/16 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 का स्क्वायर होता है 400 और इधर क्या है, एम एन का स्क्वायर है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लूँगा, क्योंकि ये भी 9, 16 और 400 ये सब एक दूसरे के स्क्वायर है। तो क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये करने से क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 16 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा एम एन। यहाँ पे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 20 इक्वल्स टू एम एन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एम एन की वैल्यू आएगी, 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 इंटू 3 15, और आपके एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो इस तरह से आपके एम एन की वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है एरिया का। एरिया क्या रहता है, साइड के स्क्वायर कितना रेशियो रहता है। फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इक्वेट करोगे तो 9/16 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद फिर एम एन का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर वैल्यू पुट करते होगे और आंसर निकालोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में आपको क्या है, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक ट्रायंगल है, बिगर ट्रायंगल जिसका एरिया है 225, उसके बाद एक स्मॉलर ट्रायंगल है जिसका एरिया 81 है, उसके बाद साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल दिया है 12 और साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, कौन सा थ्योरम, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगाओगे, और वहां पे सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, उसका जो रेशियो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है किसके बराबर, साइड के स्क्वायर के बराबर, यानी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बिगर ट्रायंगल कितना है, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल हमारा 225 है, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल है हमारा 81। साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल हमको निकालना है, ठीक है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे, का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल कितना दिया है 12 और इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड में हमको स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि 225 क्या है, 15 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, और इधर दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप ऐसा कर लोगे, उससे क्या होगा, टू टू फाइव का स्क्वायर डिवाइड बाय 81 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू ये दोनों साइड में यहाँ पे और यहाँ पे स्क्वायर
है तो ऑलरेडी स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर रूट लगने से स्क्वायर हट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल डिवाइडेड बाय, ये 12 का स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर रूट लगने से स्क्वायर हट गया तो बचा 12। तो यहाँ आ जाएगा 15/9 और इधर 12 हम इधर ला लेंगे तो ये जाएगा 12 मल्टीप्लीकेशन में। अब बचेगा क्या यहाँ पे, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने से आपको इजी कैलकुलेशन हो जाएगा और आपको यहाँ पे साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल मिल जाता है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो यहाँ पे आएगा 3 3 जा, यहाँ पे आएगा 4, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 3 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है आंसर, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल 20 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है ट्रायंगल ABC का रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के साथ कितना आता है, 1:, ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशो दे दिया आपको और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये भी उन्होंने गिवन दिया है। AB 4 है और DE क्या है आपका, आप फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा सिमिलरिटी वाला टेस्ट लग जाएगा, यहाँ पे सिमिलरिटी वाली हो जाएगी। तो सिमिलरिटी की थ्योरम क्या कहती है कि दोनों एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशो वो क्या होता है, साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय DE का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर कितना आएगा वो बाद में देखेंगे हम लोग। वैल्यू पुट कर दो। अब ये क्या रेशो क्या दिया है हमको, रेशो यहाँ पे गिवन है 1:2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1:2 इक्वल्स टू AB कितना दिया हमको 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय DE का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट नॉट ऑन बोथ साइड, आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या होगा, इससे 1 हो जाएगा, अंडर रूट में 4 का रूट हट जाएगा और DE का भी स्क्वायर हट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, DE को दूसरे साइड में लाएंगे, DE को शिफ्ट करेंगे इस साइड में, वो चले जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, DE इंटू 1/√2 इक्वल्स टू 4। अब आप बोलोगे सर 1/, कैसे आया, तो 1 का रूट 1 ही होता है और 2 का रूट √2, तो मैंने इस वजह से इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या होगा, √2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा और इधर बचेगा D इंटू 1 यानी DE। इसका मतलब हमारी 4√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये वैसे दिया था। अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि वो सिमिलर कैसे है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है वो अगर इक्विलैटरल है, इसका मतलब क्या होता है, उसके दो साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर दो साइड इक्वल है तो साइड टेस्ट से वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दो साइड इक्वल है तो तीसरी साइड अपने आप क्या हो जाती है कि मतलब ये हो जाएगी, सिमिलर प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो इस वजह क्या होगा कि ये जो दो ट्रायंगल है वो इजीली आप सिमिलर शो कर सकते हो। और उसके बाद की ये मतलब प्रोसीजर है। ठीक है, अगर आप सिमिलरिटी प्रूफ करते हो तो पहले सिमिलरिटी प्रूफ करो फिर आंसर निकालो, या फिर सिमिलर दिया है तो फिर ये डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आते तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको क्वेश्चन फिर से रिपीट करके अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।